वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे 2 ऑफ डीएसएस सीरीज। आज हम देखने वाले हैं बचे हुए पैटर्न जो हमारे पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गए थे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो है ये वाला। तो इसमें हमें क्या करना है, एक स्क्वायर प्रिंट करना है। देखो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 4 और इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी विड्थ भी है हमारी 4। तो एक स्क्वायर पैटर्न है और इसमें हमें क्या करना है, हर जो कॉलम है मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के लिए ए, सेकंड कॉलम के लिए बी, थर्ड कॉलम के लिए सी एंड फोर्थ कॉलम के लिए डी। और यही काम हमें कितनी बार रिपीट करना है, जो उसकी विड्थ है या जो उसकी लेंथ है उतनी बार। मतलब 4 रो आएंगी तो 4 ही कॉलम आएंगे, ये हमें करना है। तो इसे हम करते हैं। तो हम इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फंक्शन बनाते हैं पैटर्न स्क्वायर नाम से। ओके, उसकी हम एक लेंथ दे देंगे एन, जो भी उसकी लेंथ होगी। तो इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, हमें इसमें कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे फॉर का कैर आई इज इक्वल टू, मतलब रो रख देते हैं इसका, है ना। रो इज इक्वल टू 1 से चलेगी कितनी बार, रो चलेगी लेस देन इक्वल टू एन, एन टाइम चलेगी। और हमें हर बार क्या करना है, मतलब कैन नहीं होगा ये, रो हमारी जो होगी वो होगी हमारी इन टाइप की, है ना। अब हमें ये काम कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो वो हमने लॉजिक लिख दिया है और अब बार बार हम अपने रो को इंक्रीमेंट भी करते रहेंगे साथ ही साथ, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें 4 बार क्या प्रिंट करना है, हमें कॉलम प्रिंट करने हैं। उस कॉलम में क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो वो हमें क्या करना है, फॉर कैर जो हमारा कॉलम है, कॉलम की वैल्यू क्या होगी, वो कैपिटल ए से शुरू होगी, वो कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल टू कैपिटल डी तक जाएगी। एंड बार बार हमें करना है, हमें कॉलम को करना है बार बार इंक्रीमेंट, और हमें हर बार हमारे कॉलम को प्रिंट कर देना है। सिंपल, हम अपने कॉलम को प्रिंट कर देंगे एंड देन जब हमारे चारों कॉलम प्रिंट हो जाए, हमें क्या करना है, हमारे जब 4 बार कॉलम प्रिंट हो जाए, हमें आना है नेक्स्ट लाइन पर। वही काम दोबारा रिपीट करना है। तो उसके लिए हमें आना है नेक्स्ट लाइन पर। के लिए हम या तो ENDL लिख देंगे या फिर स्लैश एन, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन हम इसे रन करके देखेंगे। उसके लिए पहले हमें फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें लेंथ लेनी पड़ेगी। तो लेंथ लेते हैं और अपने फंक्शन को स्क्वायर पैटर्न, पैटर्न स्क्वायर, पैटर्न स्क्वायर को कॉल करते हैं और इसकी लेंथ हम इसमें पास कर देते हैं। हमारे फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये। हम इसे वॉइड भी ले सकते हैं और अगर इन टाइप लेंगे तो हमें इस पर रिटर्न 0 करना पड़ेगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं। देन में हम लेंथ दे देते हैं 6, नहीं तो ये हमारा इसमें एक एरर है। हमने अगर लेंथ इसमें 6 दी तो ये 6 बार ये ABCD प्रिंट कर रहा है। तो हमें ये नहीं करना, हमें इसमें सिंपल इतना करना है, जो हमारा अगर हमें उसकी विड्थ को इक्वल करना है उसकी लेंथ के, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्लस उसकी लेंथ को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखें तो इसमें हमारा थोड़ा एरर हो गया है। तो इसमें हमें करना है -1। देखो मैं समझाता हूँ। एक तो ये खुद है, अगर इसमें हम अगर हम इसमें 4 पीरियड्स मतलब इसकी लेंथ को 4 करना चाहेंगे, एक तो ये खुद है, तो 4 करने के लिए इसे कितना करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। 4 करेंगे तो इसमें ई भी आ जाएगा, मतलब 5 लेंथ हो जाएगी इसकी। वैसे हम अगर यहाँ पे अगर 6 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं और इसमें अगर ए में अगर 6 प्लस कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमें 6 करनी है, इसलिए एक बार 1 माइनस कर रहे हैं। अब इसे रन करेंगे तो ABCDEF ABCDEF। अब अगर हम इसे 4 के लिए करके देखें तो ABCD और 5 के लिए देखें तो ये ई तक चलेगा। ओके, तो ये हमारा काम था। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न हमारा ये है ABCD BCDE CDEF और DEFG। तो ये सिंपल है। देखो हमें क्या करना है, जब हमारी रो 1 है तो A से शुरू हो रहा है, रो 2 है तो ये B से शुरू हो रहा है, रो 3 है तो ये C से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में। तो जो ये हमारा ये वाला है
तो इसे हम क्या करते हैं, हम ए से लेते हैं, इसे हम कैर टाइप का बनाएंगे रो को, और ये रो जाएगी हमारा ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ तक जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, ए बी सी डी, अगर हमने फोल्ड लिया तो ये ए से डी तक जाएगी, इतना जाएगी। अब हमें प्लस करना है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब हमें एक कैर टेम्प नाम का लेना है, ठीक है। अब हमने उसे टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने अपनी रो की वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब हमें क्या करना है, हर 4 बार के लिए देखो, हर 4 बार, अब हमारा अंदर वाला लूप 4 बार चलना है, उसके कॉलम से कोई मतलब नहीं है कॉलम में क्या वैल्यू आनी है। अब हमें क्या करना है, कॉलम से कोई मतलब नहीं है कि कॉलम में क्या वैल्यू आनी है। इस वाले केस में हम चाहें तो कर सकते हैं ये भी, मगर हमारे लॉजिक के हिसाब से हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं है ना, तो हमें इस बार कॉलम को हमारा इन टाइप का लेना पड़ेगा। देखो, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू ए से रो से मतलब चल रहा है वैल्यू के चेंज होने का, कि अगर रो 1 है तो ए से शुरू हो, रो बी है तो 2 है तो बी से शुरू हो, है ना। तो रो ए है तो ए से शुरू होगी, रो बी है तो बी से शुरू होगी। तो हम अपने कॉल को सिंपल इन टाइप का ले लेंगे और उसे स्टार्ट कर देंगे, और हमें उसे कितनी बार चलाना है, उसे हम चलाना है सिर्फ एन टाइम्स, 3 टाइम्स चलाना है, और कॉल को हम बार बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है, अब यहाँ पे प्रिंट हमें करना है टाइम को, और टाइम को प्रिंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट होकर वो टाइम की वैल्यू बी बन जाएगी, और फिर अगली बार में बी प्रिंट होगा, और फिर दोबारा जब इंक्रीमेंट होगा वो सी बन जाएगी। ठीक है, ये बार बार होता जाएगा। तो अब हम अपने कोड को देखते हैं रन कर कर। अगर हमने वैल्यू 5 दी, उसे रन करके देखो, तो देखो ए बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी, देखो रो ए है तो ए से, मतलब रो 1 है तो ए से, रो 2 है तो बी से। तो ये वाला कोड भी हमारा हो गया, है ना। समझ आया होगा आपको, सबको आपको। अब अगला कोड है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये सबसे सिंपल है, इसमें या तो हम अपने दोनों कैरेक्टर चला सकते हैं, या फिर एक सबसे सिंपल अप्रोच है, हमें इन दोनों पे देना देखना ही नहीं, इन्हें सिंपल हम इन चलाएंगे। कितनी टाइम चलाना है इसे, लेस देन इक्वल टू एन टाइम चलाना है ना। और इन्हें चलाना है, और सिंपल हमें ये करना है, जो अपना ये टेम्प वेरिएबल है इसे यहाँ नहीं चलाना, इसे चलाना है हमें, इसे हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो रो, वो हमें जो वेरिएबल टेम्प था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ए ली, और अपने वेरिएबल टेम्प को ही हम प्रिंट करा रहे हैं, और उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आने के बाद डी के बाद रीसेट होके, और उसके रो के बराबर नहीं बनने की, यहाँ पे आने के बाद वो वही रहेगी जो वहाँ पे थी, मतलब जो उसकी परमानेंट वैल्यू थी। ये वेरिएबल अब लूप के बाहर आ गया, अब लूप के लिए लोकल नहीं रहा, ये ग्लोबल बन चुका है, जो उसकी वैल्यू चेंज हुई होगी वही रहेगी अब इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अगर हम इसे 4 के लिए देखें तो सेम ऐसा पैटर्न आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये आना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी आई जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो सेम आया है। तो ये वाला पैटर्न भी हो गया हमारा। अब हमें अगले पैटर्न पे आना है, तो इस वाले पैटर्न पे आने से पहले हमें ये वाला पैटर्न देखना पड़ेगा। तो ये वाला पैटर्न क्या कहता है हमारा, देखो इस वाले पैटर्न में हमारी, अब मैं समझाने के लिए दूसरा लेता हूँ आपको। इस वाले पैटर्न में हमें ये ट्रायंगल प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या है ना, तो ये एक स्क्वायर ही समझ लो इसे, हमें एक स्क्वायर ही प्रिंट करना है। अब इसमें क्या है, इस स्क्वायर के 2 पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट करना है। तो देखो पहली लाइन में कितनी स्पेस है, 1 2 3 4, दूसरी में 1 2 3, तीसरी में 1 2, और चौथी में 1, है ना। देखो इसकी लेंथ क्या है, मैं आपको इसकी लेंथ बताता हूँ। तो इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। तो स्पेस पहली लाइन में कितने आ रहे हैं, 5 माइनस 1 यानी 4, ठीक है। दूसरी में क्या आ रहे हैं, 5 माइनस 2, तीसरी में क्या आ रहे हैं, 5 माइनस 3, चौथी में क्या आ रहे हैं, 5 माइनस 4। ये तो 5 माइनस बनता है ना, तो उसमें आ रहे 5 माइनस 4, और पांचवें कितना आ रहे, 5 माइनस 5। तो हमें एक लूप ऐसे चलाना पड़ेगा जो 1 से लेकर 5 तक चले, ठीक है। देखो मैं इसे सिंपल बताता हूँ आपको। तो हमें इसे कमेंट आउट करता हूँ मैं, चलो इसमें करता हूँ, ठीक है। एक हमारा लूप
एक हमारा लूप चला है 1 से लेके n तक, देखो 1 से लेके n तक चल रहा है, 1 से लेके 5 तक चल रहा है। अब हमें इसमें क्या कराने हैं, स्पेस प्रिंट कराने हैं, तो मैं स्पेस का लिख के देता हूँ, और इंट स्पेस, देखो हम स्पेस प्रिंट कराने हैं, है ना। तो स्पेस कितने कराने हैं हमें, पहली लाइन में कितने हैं, 1 से लेके 5-1 तक, तो 1 से लेके कहाँ तक करानी है स्पेस, 5 रो तक। देखो 5 माइनस, देखो रो, अगर रो 1 है तो कितने प्रिंट कराने हैं, 5 - रो, अगर रो 1 है तो 5 - 1, रो 2 है तो 5 - 2, मतलब जो रो की वैल्यू उसे माइनस कर देना है 5 से। तो 5 से नहीं करना हमें, कितने किससे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ 5 है, मगर हम यहाँ पे n ले रहे हैं, तो हमें कर देना है n - रो। तो इससे हमारे क्या हो जाएंगे, और हर बार हम अपने से, हर बार इसे अपने को स्पेस को इंक्रीमेंट कर देंगे, और बस। इसमें हमें क्या करा देना है, बार बार हमें प्रिंट करा देना है स्पेस, ठीक है। अब इस स्पेस को प्रिंट कराने के बाद क्या करना है, देखो इतना काम तो हो गया है कि हमारा स्पेस प्रिंट हो चुका है। अब हमें पैटर्न भी प्रिंट कराना है, तो पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे, तो देखो और स्पेस हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n - रो तक, यानी अ, अगर रो हमारी n हमारा क्या है 5 है तो 4 तक चलेगा, 4 है तो 3 तक चलेगा। तो अगर हम इसे यहाँ पर स्पेस को यहाँ पर न लेकर यहाँ पर ले लें, तो देखो इससे एक फायदा होगा, यहाँ पे ले लिया हमने स्पेस को, है ना, तो हमारा स्पेस ग्लोबल बन गया, इस लूप के लिए नहीं रहा वो खाली। अब हम उस लूप के बाहर भी यूज कर सकते हैं उसे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी वैल्यू को 4, क्या कर रहे हैं, अब अपनी, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल देखो 1 से लेके वो, अगर हमने इनकी वैल्यू 5 मानी है, तो ये क्या होगा, स्पेस 1 होगा, स्पेस 2 होगा, स्पेस 3 होगा, स्पेस 4 हो जाएगा। स्पेस की वैल्यू 4 हो गई, 4 पे आ गए, लूप रुक गया, है ना। तो अब हमें करना है, यहाँ पे चलाना है, और स्पेस की वैल्यू जो भी है भूलो उसे, तो स्पेस की वैल्यू हमारी जो भी है उसे भूलो, और हमें क्या करना है, स्पेस, चलो अगर हम आपको, मैं सिंपल बताता हूँ, तो हमें क्या करना है, और आपको वैसे समझ नहीं आएगा, वैसे अभी हमने स्टार को ले लिया किसके इक्वल, स्पेस के इक्वल, ठीक है। और हमने स्टार को कहेंगे वो किसके लेस देन इक्वल टू करना है, हमें हमें वैसे लेस देन इक्वल टू करना है किसके, एन के। यहाँ पर तो n - रो था, ऊपर तो n - रो था यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे क्या है, एन के इक्वल करना है, वहाँ पे n - रो के इक्वल तक जाना था, यहाँ पे n के इक्वल तक जा रहा है। तो देखो जब वहाँ पे क्या था, स्पेस की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, अगर 5 था n, तो हमारी 4 तक जा सकती थी, मगर यहाँ पे स्टार की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, यहाँ पे 5 तक जा सकती है। अब कहाँ से जाएगी, स्पेस से, अगर स्पेस वहाँ पे 4 पे खत्म हुआ है, तो यहाँ से स्टार 4 से शुरू होगा और n तक जाएगा, ठीक है। तो 4 से खत्म होगा और 5 तक जाएगा, यानी एक का ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है, अगर वो 4 वहाँ पर 4 हुआ तो ये सिंपल इसका लॉजिक है। और यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना क्या, यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है, यानी सी आउट कर देना है हमारे स्टार को। तो ये वाला लॉजिक है यहाँ पर, और इसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे अपनी लाइन को ऐड वो कर देना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है, और इसे हम रन करके देखेंगे, तो ये देखो सिंपल ये पैटर्न आ गया। तो मैं आपको अगर दोबारा समझाऊँ, तो देखो जो ये वाला लूप है, इससे क्या हुआ, अगर हमने n की वैल्यू ले ली हमने 5, तो वो हमारी 1 से लेके 5 तक चलेगी, ठीक है, वो तो चलनी है। हमने एक स्पेस नाम का वेरिएबल ले लिया, स्पेस को हमने 1 से चलाया 5 - रो तक, जब रो 1 था तो वो 5 - 1 यानी 4 तक चला, तो 1 से लेके स्पेस कहाँ तक चला, 4 तक, तो 1 2 3 4 चार स्पेस प्रिंट हो गए, देखो 1 2 3, अगर नहीं यहाँ पे हमने 4 लिया है ना, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गए, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गए स्पेस, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टार की वैल्यू हमारी स्पेस की इक्वल हुई, मतलब इसका स्टार की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल हुई, स्टार की वैल्यू 3 की इक्वल नहीं होगी, देखो यहाँ पे स्पेस इसकी वैल्यू 3 तक ही वो चला, और जब स्पेस की वैल्यू 4 हुई तो ये लूप, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद ये हमारा ये वाला लूप चलना बंद हो गया। अब स्पेस की वैल्यू तो 4 रह गई, इस वजह से हमारा स्पेस लूप नहीं चला था। अभी हमारे यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या है, स्पेस की इक्वल, तो स्पेस की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी, तो स्टार में क्या गया 4 आ गया, और हमारी यहाँ की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो इन्हें देखा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो इसने प्रिंट कर दिया। फिर हमारे स्टार की वैल्यू 5 हुई, इन्हें देखा 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, फोर्स हुआ, तो ये वाला लूप चला नहीं। ऐसे चल के सारे लूप चलेंगे बार बार, कब तक चलेंगे, एन टाइम्स चलेंगे ये लूप, और ये वाली कंडीशन बार बार रिपीट होगी, और हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। देखो हम 5 के लिए करके देखते हैं, तो 5 के लिए भी हमारा आ गया, तो देखो ये वाला पैटर्न भी हो गया हमारा। अब हमारा कौन सा पैटर्न बचा है,
अब हमारा हमारा एक सिंपल पैटर्न है, ये वाला बचा है, ये बहुत सिंपल पैटर्न है। देखो इसमें हमें क्या करना है, वो वाला हमने केस तो देख लिया था जिसमें हमारा यहाँ पे स्पेस आ रहे थे, ठीक है। तो हमने इतना वाला काम तो सेम रहेगा, इतना वाला काम तो सेम है हमारा, हमारे स्पेस प्रिंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 2 1 होना चाहिए, और 1 2 3 2 1 हो गए। देखो 1, यहाँ पे कितने पैटर्न वो हमारे अल्फाबेट प्रिंट हो रहे हैं, एक अल्फाबेट कितने कैरेक्टर हो रहे हैं, एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो 1 3 5, देखो 7 ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। तो ये देखो 1 3 5 7, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 में 2 प्लस करा 3, 3 में 2 प्लस करा 5, 5 में प्लस 2 करा 7, ये ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये करना है, एक वेरिएबल लेना है, चाहो तो इसे यहाँ पे अंदर ही लिख लो, वरना एक वेरिएबल लेना है हमें, वो हमें बिल्कुल ग्लोबल रखना है, हर बार रिसेट नहीं होना चाहिए। तो वो वेरिएबल हमें क्या होना चाहिए, एक वो जंप का रख लो, उसे जंप मान लो, ठीक है, कितने की हमें जंप लेनी है, तो वो 1, अभी हमारा शुरू में 1 चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमारा एक लॉजिक रहेगा कि हमारा जो फॉर लूप है, देखो वो हमने प्रिंट करा लिया। अब हमारा फॉर लूप क्या चलेगा, हमारा एक कॉल चलेगा 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, वो जंप तक चलेगा, एक सिंपल मान लो जंप तक चलेगा, और हमारा जो कॉल होगा वो बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना, इंक्रीमेंट होता रहेगा। और हमें क्या प्रिंट करना है, देखो अब यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो है, हमें जब हमारा 1 है तो मतलब देखो अगर रो 1 है तो 1 तक प्रिंट करना है, रो 2 है तो 1 2 तक प्रिंट करना है, और 2 के बाद क्या कर देना है, 2 के बाद क्या कर देना है, जो हमारा वैल्यू आ रही है ना, उसको हमें मॉड्यूलस ले लेना है, कहीं से 2 से, मतलब जो उसके रो है, रो के इक्वल से मॉड्यूलस लेना है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर 3 है, 3 मॉड्यूलस 2 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये करना है सिंपल, ठीक है। अगर ये ना करना चाहो तो क्या करना चाहो कि हमारा रो 2 है, रो हमारी 2 है, और हमारा 3 आ रहा है, तो 3 माइनस 2 1। और फिर हमारा अगर यहाँ पे 4 आता, जो ये 3 होता, तो देखो ये 3 होता, 3 के बाद 4 आता, तो ये 1 हो जाता। नहीं, ये वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगेगा। देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो जब हमारे 2 हो, 2 के बाद हमारा क्या हो, लूप उल्टा चलना शुरू हो जाओ, या तो हम ऐसा करके 2 लूप बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक लूप, यहाँ से यहाँ तक का एक लूप, है ना, यहाँ से यहाँ तक का एक लूप, यहाँ से यहाँ तक का एक लूप। वरना सिंपल हमें एक कंडीशन लगानी है, ये वाली। तो देखो ये कंडीशन कैसे समझाऊं मैं आपको, कि जैसे हमारा आर हमारा 2 है, तो 1 और 2 प्रिंट हुआ, 2 के बाद ये क्या होगा, 3 होगा, तो हमें 3 प्रिंट नहीं करना, हमें 3 मॉडुलस जो हमारा आर की वैल्यू है, जैसे आर की वैल्यू 2 है, तो ये प्रिंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मॉडुलस आर, यानी 3 मॉडुलस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमें कब करना है, जब ये वाली वैल्यू हमारी आर के मतलब रो की वैल्यू से बड़ी हो, ये काम हमें तब करना है। तो देखो हमें क्या करना है, इफ सिंपल कंडीशन लगानी है, इफ क्या है हमारी, अगर हमारी जो वैल्यू आ रही है कॉलम की, वो लेस देन है किसके, अगर लेस देन इक्वल टू है रो के, तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपल वैल्यू प्रिंट करा देनी है। तो हमें सी आउट कर देना है किसको, कॉल को। अगर हमारी ये नहीं कंडीशन है ना, अगर हमारी ये वाली कंडीशन नहीं है, तो हमें सी आउट क्या करना है, तो हमें सी आउट सिंपल करना है, कॉल परसेंट रो, सिंपल इतनी कहानी करनी है ना। तो अब हम ये करके देखते हैं, हमें अपने सेमीकोलन लेना है, है ना। और हमें इसके बाद एक काम और करना है, देखो क्योंकि हर बार जंप हमारा 1 ही थोड़ी रहेगा, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। देखो पहले 1 होगा, फिर इसके बाद 3 है कैरेक्टर होंगे, इसके बाद 5 कैरेक्टर, ये जंप नहीं है, कितने कैरेक्टर है ये कर रखा है मैंने, है ना। अब यहाँ पे कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर में लिख दो, यहाँ पे पूरा CHAR मतलब पूरा कैरेक्टर लिख दो, या फिर कुछ अल्फाबेट कुछ भी लिख दो, वो आपका वेरिएबल है, 1 3 5 7, ठीक है। तो इसके बाद हमें करना है, इस पूरे कंडीशन के बाद एंड लाइन जब हो जाए, उसके बाद हमें कर देना है जंप इज इक्वल टू 2, मतलब जब हमारा 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने लूप को चलाएंगे, तो देखो 1 1 2 1 1 2 3 2 1, नहीं 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, है ना।
आई थिंक ये गलत आया है, हमें ये नहीं करना था। हमें क्या करना था, इसे अगर हम अपनी कॉल की वैल्यू से घटा दें, देखो सिंपल क्या है, अगर हमें इसे अपनी जो ये वैल्यू है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या रही 1 2 3, तो अगर हम इसे 3 में से घटाते जाएं, 3 - 1, नहीं 4 में से घटाते हैं, 4 - 1 3, है ना, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, तो अगर हम इसे हम n में से घटाते हैं, जो हमारा n, ठीक है, n नहीं, या फिर रो में से घटा दो, रो में से अगर हम इसे घटाते जाएं पूरे को, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, जो हमें चाहिए वो वैल्यू हमें आ जाएगी, वो हो जाएगी। अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आया, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा इसका, ठीक है। देखो 1, आई थिंक मैंने सेव नहीं करा, अब देखो 1 1 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 और 3 2 1, देखो रो में से हमें घटाना था, ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, इतनी बेसिक मैथ है। 1 2 तक थी हमारी रो, है ना, 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद 3 आया, कि देखो हम बड़ा केस लेते हैं, 1 सपोज करो रो हमारी 4 तक थी, तो 1 2 3 4, तो अगर इसमें हम ये करेंगे 4 के बाद 5 आएगा, तो 5% 4 कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसके बाद हमें 1 थोड़ी प्रिंट करना है, हमें 4 - 1 प्रिंट करना है, 4 - 1 प्रिंट करना है, तो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 6 हुआ, तो 4, तो ये 2 हो गया, है ना, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो हमें क्या करना है, 4 - 2, 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हमने 7 करा, तो इसका रिमाइंडर 3 आया, तो 4 - 3 क्या हो गया, 4 - 3 हो गया हमारा 1, तो ये सिंपल हमारा ये पैटर्न आ जाएगा, तो ये वाला पैटर्न ऐसे होगा, है ना।